आज हम सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ में रविंद्र संगीत पे चर्चा करेंगे। रविंद्र संगीत का जो टॉपिक है आपके थियरी पेपर फर्स्ट में है। रविंद्र संगीत जानने से पहले हमें ये थोड़ा सा ब्रीफ कर देना ज़रूरी है कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहली उत्तर भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत भी जिसको कहते हैं। दूसरी कर्नाटकी संगीत, जिसको दक्षिणी संगीत भी कहा जाता है। दो धाराएं प्रचलित हैं। दो धाराओं के साथ में एक धारा और भी है रविंद्र संगीत की, जो हमारे भारत में है, हमारे हिंदुस्तान में है। और इसका जो जन्म है, इसका जो प्रचलन है वो बंगाल साइड में है। रविंद्र संगीत से आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो बंगाल में जन्मे थे। उनका जन्म बंगाल के प्रसिद्ध विष्णुपुर घराने में हुआ था और उनके घर में संगीत का माहौल था। वो खुद एक कवि थे, लेकिन कवि के साथ साथ में वो खुद एक ऐसी संस्था थे, एक ऐसा बहुमुखी व्यक्तित्व थे जहाँ काव्य भी था, साहित्य भी था, नाटक भी था, संगीत भी थी। इतनी सारी विधाओं का एक खजाना थे। उनको प्रकृति से बहुत प्रेम था और उसकी जो अनुभूति होती थी, उसकी जो अभिव्यक्ति, जो वो अनुभव करते थे, महसूस करते थे प्रकृति से, उसकी अभिव्यक्ति वो अपने शब्दों के द्वारा, अपने स्वर के द्वारा, लय के द्वारा इस संगीत तक लेके आए। इस संगीत को यानी उन्होंने जन्म दिया। उनका दिया हुआ ये संगीत जो था, एक नई विधा जो थी, वो रविंद्र संगीत के नाम से प्रचलित हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें हम लोगों को दी है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो खुद एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे। उन्होंने एक काव्यांजलि रचना की थी जिसमें उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। राष्ट्रीय गान जो हमारा है जन गण मन अधिनायक, उसको उन्होंने लिखा था। और आपको ध्यान होगा कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार इसको गाया गया था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जन गण मन अधिनायक गीत लिखा था, जिसको हम आज भी गाते हैं। अब हम आते हैं कि इनका क्या योगदान रहा, इन्होंने जो संगीत हमें दिया उसकी क्या विशेषताएं थी, उसमें क्या स्पेशलिटी थी। तो रविंद्र संगीत का जो मूल आधार है वो है ध्रुपद धमार, जो हम लोग गाते हैं। वो शास्त्रीय गायन जो शैली है उसके ऊपर टिका हुआ है। उन्होंने अपने संगीत में सहजता को ज़्यादा फॉलो किया। सिंपल, सहज, जो दूसरों को प्रभावित कर सके, इस तरह का संगीत वो चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। ठुमरी है, टप्पा है, उसके ये जो गायन शैलियाँ हैं, इसके जो कलात्मक चीज़ें थीं, उसको उन्होंने फॉलो किया। यूँ कह सकते हैं कि भारतीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, ये सब जो शैलियाँ हैं, इनका जो एक निचोड़ था, इसका उन सभी का जो एक समायोजन उन्होंने किया, जिसमें भावों को की प्रधानता रही, ऐसे गीत उन्होंने लिखे। ऐसा संगीत विश्व को दिया, भारत को ही नहीं विश्व को दिया, जिसमें मिठास थी, जिसमें भाव था। संगीत का मेन उद्देश्य क्या है? भाव प्रधानता, भावों को अभिव्यक्ति देना, अनुभूति जो हम कर रहे हैं उनके भावों की अभिव्यक्ति देना। तो संगीत का ये मुख्य उद्देश्य है जो उन्होंने अपने रचनाओं में उनके माध्यम से हमें दिया है। रागों की बात करते हैं तो उन्होंने, उनकी जो रचनाएं थी, उनका आधार तोड़ी था, भैरवी, आसावरी, यमन, मल्हार, केदार, ये रागों पे उनकी रचनाएं आधारित थीं। स्वर के साथ साथ उन्होंने तालों का जो प्रयोग किया था वो भी बहुत सरल, बहुत सरलता से, ताकि कोई व्यवधान गाने में उत्पन्न ना हो। स्वर, ताल और शब्द का जो सामंजस्य है, उनकी
रचनाओं में देखते ही बनता है। उनके द्वारा जो ताल प्रयोग में लाई गई हैं वो 8 प्रकार की तालों का उपयोग किया है उन्होंने। एक है नव पंच ताल, 12 मात्रा की है। षष्ठी ताल 6 मात्रा की है। रूपकड़ा ताल जो है 8 मात्रा की है। नव ताल 4 मात्रा की है। इस प्रकार उन्होंने सरल से सरल तालों को अपनी रचनाओं में डाला है। जो अपने गीत बद्ध किए हैं वो सरल तालों में किए हैं। जैसे गीतों में ध्रुपद के गीतों में स्थाई, अंतरा, संचारी, आभव 4 खंड होते हैं, उसी प्रकार उनके गीतों में भी 4 अंग होते थे, स्थाई, अंतरा, संचारी और आभुक। इसके अलावा जो उन्होंने रचनाएं तैयार करी हैं उसमें विरह है, हर्ष है, आत्मबोध है, वैराग्य है, प्यार है, ऋतुओं से संबंधित है। प्रकृति के वो इतने नज़दीक थे, वही चीज़ें उन्होंने अपनी रचनाओं में भी डाली हैं। और एक ख़ास बात ये कि जितनी भी उनकी रचनाएं हैं अधिकतर उसमें उपासना से, आराधना से रिलेटेड है। ईश्वर की उपासना, उसकी आराधना, उसकी साधना, इन चीज़ों से रिलेटेड हैं उनकी जो रचनाएं हैं। उन्होंने अपने गीतों को यूँ हम कह सकते हैं कि उनके गीतों को देख के हमने इसके 6 भागों में विभक्त किया है। एक है पूजा गीत, स्वदेशी गीत, प्रकृति गीत, नृत्य नाटक के गीत, विविध गीत। इस तरीके के उन्होंने जो गीतों को हमने कैटेगराइज किया है उसमें मैं आपको अलग अलग बता देती हूँ। कि सबसे पहले हम यूँ कहते हैं पूजा गीत, जो कि ईश्वर की प्रार्थना से रिलेटेड होते थे, पूजा से रिलेटेड होते थे। दूसरा है स्वदेश गीत, जो गीत देश प्रेम को दर्शाते थे, उससे जो संबंधित होते थे वो देश प्रेम के गीत थे, स्वदेश गीत थे। फिर प्रेम संबंधी गीत, इस गीतों में स्नेह है, प्रेम है, इन नारी के प्रेम का अच्छा सुंदर भावनात्मक चित्रण है। ये जितने भी इस तरीके के गीत थे वो प्रेम संबंधी गीत की कैटेगरी में आए, श्रेणी में आए। अब है प्रकृति के गीत। प्रकृति से मतलब नदी, पहाड़, हरियाली, जो हमें ईश्वर से दी हुई प्रकृति है उससे वो बहुत प्रभावित थे और उनकी रचनाओं में प्रकृति को बहुत ही अहम माना है। फिर है नृत्य नाटक गीत। नृत्य नाटक गीत में इनको नाट्य गीत भी कहते थे और ये वेस्टर्न के बैले और ओपेरा से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे मतलब। आगे आता है विविध गीत। इन गीतों में सामाजिक है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक है या मांगलिक है, इस तरीके के गीतों को रखा गया है। उन्होंने इसके अलावा गीतों की रचनाओं के अलावा नाटक की भी रचयिता रहे हैं। वो चित्रांगदा है, चंडालिका है, श्यामा है, कालमृगया है, वाल्मीकि प्रतिमा है। ये काफ़ी सारे उन्होंने नाटक लिखे जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर उनके रचनाओं की क्या विशेषता है इस बारे में भी बताया है। उनकी रचनाओं में बंगाल की जो धुनें हैं, लोक धुनें हैं, उसका भी बहुत प्रभाव रहा है। जो लोकल वहाँ का फोक था उससे रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं काफ़ी प्रभावित रही हैं। उन्होंने कम से कम 2000 गीतों का संग्रह किया है। गीत विज्ञान नामक एक उनकी पुस्तक है उसमें, जिसके 3 खंड हैं और मतलब ये बहुत प्रसिद्ध उनकी कृति है, गीत विज्ञान करके है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम अगर देखते हैं, उनकी प्रतिभा के बारे में देखते हैं तो कला, साहित्य, संस्कृति, इन सब के जो मतलब गहराई से अगर हम इसको देखते हैं तो इसके जो बीज जो था वो इनकी हर रचना में कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में ये प्रदर्शित होता ही होता है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं की एक स्पेशलिटी और थी
कि उसमें भावनाओं का बहुत भाव प्रधान गीत होते थे वो। कलात्मकता थी लेकिन भाव प्रधान काफ़ी रहे। इनके गीतों में कीर्तन है, ओपेरा है, शास्त्रीय संगीत है, सिख भजन है, मंसूरी भजन है, हिंदी के जो भजन है वो इस तरीके का काफ़ी प्रभाव रहा है। और साज़ों का भी इन्होंने काफ़ी प्रयोग किया है। देखा जाए तो ये कुशल कलाकार, नाटककार, साहित्यकार, कवि और राष्ट्र के सजग प्रहरी के रूप में इन्होंने अपना जीवन बिताया। रविंद्रनाथ टैगोर जहाँ शास्त्रीय संगीत से जहाँ खूब प्रभावित थे, वहाँ लोक संगीत को भी इन्होंने उतना ही आत्मसात किया है। इन दोनों को मिलाकर जो भावों का इन दोनों के भावों का समन्वय करके फिर उन्होंने अपनी रचनाएं करी हैं, जिसमें मानवीय दुख सुख, ईश्वर की सत्ता, इस संसार की जो हकीकत है ना, उसको उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से हम तक पहुंचाया। इनके गीतों में एक बात और भी है कि अनेकता में एकता, मतलब इन्होंने हर संगीत को, हर जगह के एक रीति रिवाज को, कल्चर को अपने गीतों में, अपनी रचनाओं में समेटा है। यूँ कह सकते हैं कि अनेकता में एकता का जो हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा गुण है वो सामने उभर कर आया है। कवि थे, गायक थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने भावपूर्ण रविंद्र संगीत के लिए लिखा भी है। हमारे अलंकार शास्त्र में 9 रसों का उल्लेख है, परंतु लोरियों में जो रस प्राप्त होता है वह किसी के अंतर्गत नहीं आता है। अभी अभी जोती हुई जमीन से जो गंध निकलती है, या शिशु की नवनीत कोमल देह से जो स्नेह निकलता है, उसे किसी भी फूल या चंदन इत्र की गंध के समकक्ष नहीं रखा जा सकता है। इसी रस से आकृष्ट होकर मैं साहित्य और संगीत की सृजना में लगा। यही तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। कितनी बड़ी बात बोली है, बताइए। उसमें इन्होंने पूरे एक मानव जाति को रिप्रेजेंट किया है, उसकी भावनाओं को रिप्रेजेंट किया है। देखा जाए तो उन्होंने सच में ही एक नया आयाम प्रस्तुत किया और एक नवीन भावपूर्ण शैली को जन्म दिया। हमारे लिए वो परम श्रद्धेय हैं और उनकी रचनाओं को सुनने के बाद सच में ही हमें इन चीज़ों का एहसास होता है। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और PDF के थ्रू मैंने नोट्स भेजे हैं, आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझ आ जाएगा। थैंक यू।